relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Now we get ready for the final round. अब तीसरे और अंतिम चक्र के लिए तैयार हो जाएं। सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Kapalabhati revitalizes our mind and body. Kapalabhati शरीर को ऊर्जावान बनाता है। Now we proceed to Nadi Shodhana Pranayama. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Right hand in Nasagra Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Inhale through the left nostril. बाएं नासिका से श्वास भरें। Exhale slowly through the right nostril. दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें। Again inhale through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें। Exhale through the left nostril. बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। This is one round. Repeat another 4 rounds. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और अभ्यास करें। Nadi Shodhana Pranayam helps concentration. Nadi Shodhana Pranayam एकाग्रता बढ़ाता है। Exhale and hand down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। Now let us begin Bhramari Pranayama. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep both the hands on the knees in Jnana Mudra. हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Close your eyes. आंखों को कोमलता से बंद करें। Inhale deeply. Exhale slowly, making a humming sound like a bee. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करें। Let us begin the first round. पहला चक्र प्रारंभ करें। Inhale. श्वास भरें। श्वास भरें। Now we perform Bhramari in Shanmukhi Mudra. अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। Adopt Shanmukhi Mudra. षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Let us start the first round. Inhale. श्वास भरें। Bring the hands down. हाथों को वापस लाएं। Bhramari Pranayam calms the mind. Bhramari Pranayam मन को शांत करता है। Now it is time for dhyana or meditation. अब ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं।
Keep your back straight. मेरुदंड को सीधा करें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। Gently close your eyes and lift the chin up for Shambhavi Mudra. आंखों को कोमलता से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Relax and watch your breath. अपनी श्वास पर ध्यान दें। Dissolve your thoughts and attain single and pure thought. निर्विचार की स्थिति को घटित होने दें। Let us meditate. ध्यान में लीन हो जाएं। Meditation is an important component of yoga. It keeps the mind calm and steady and leads to self-realization. ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास पर लाएं और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful and loving human being. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. Now bring your hands to Namaskar Mudra for Shanti Path. हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Bring your palms to your eyes. Now gently bring your hands down. Thank you very much for a joyful and wonderful yoga sadhana. संभावनाओं को संभव बनाएं, संभावनाओं को संभव बनाएं, संभावनाओं को संभव बनाएं। हैव ए गुड डे, शुभ दिन, नमस्कार। अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और अद्वितीय क्षण। इस विहंगम दृश्य और दिन ने अपनी उपस्थिति हमारी आँखों,
हमारे दिलों में ही नहीं विश्व इतिहास में दर्ज कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देशवासियों का नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने राष्ट्र गौरव का एक और नया इतिहास रचा है। आज प्राचीन भारतीय परंपरा योग विश्व कल्याण की राह पर चल पड़ी है। जहाँ तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, जहाँ तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजपथ योग पथ बन गया है। योग के प्रतिभागियों, भविष्य भारत के बच्चों के बीच में, उनकी उमंगों के बीच में, और बच्चे भी बहुत ही उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। ये इन बच्चों का, देशवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योगासन का जो 35 मिनट का सत्र था उसमें खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। आप योगासन में बहुत विश्वास करते हैं और आज उन्होंने देशवासियों का साथ दिया। योगासन में योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने आज अपनी उपस्थिति इस सत्र में दिखाकर ये दिखाया कि आप हर इंसान, हर भारतवासी के साथ हैं। हर लम्हों में, हर पल में उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी जो प्राचीन पुरातन मान्यता योग है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट विश्वास है। समत्व समत्वम योग उच्यते। जी हाँ, जहाँ मन का उतार चढ़ाव नहीं है, मन का समत्व है, वही योग है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच में, आज इस 35 मिनट के सत्र में हमारे बीच में खुद उपस्थित होकर ये सारे योगासन किए। 21 जून 21 योगासन, 35,000 लोग 35 मिनट तक। आप सभी को कोटिशः बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने उतने ही उत्साह और ऊर्जा के साथ में आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो अद्भुत तरीके से योग पथ में तब्दील राजपथ और उसके जरिए दुनिया भर में एक संदेश कि योग भविष्य की संस्कृति है और उसको जिस तरीके से 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी सिर्फ मंच पर नहीं रही, बल्कि उन लोगों के साथ योग करते हुए 35 मिनट तक जो तमाम योग किए गए वो आने वाले वक्त में ज़रूर याद रखे जाएंगे। लेकिन चूंकि अब एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर 21 जून स्थापित हो चला है और आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ सुबह होगी, जब जब सुबह होगी, उस वक्त आज योग दिवस के तौर पर वहाँ मौजूदगी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, हर देश के भीतर 191 देशों में 191 देशों में यह व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर, और भारत के प्रतिनिधि हर जगह पर मौजूद रहेंगे जो गए हैं, और उसके अलावा वहाँ पर जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उनकी मौजूदगी होगी। और इस योग दिवस के जरिए भारत एक नई पहचान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर है। और हमारे साथ चूँकि खास मेहमान लगातार यहाँ पर भारत रत्न जी अनुपम कपिल जी और हमारे साथ सिद्ध योगी महर्षि ओम जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि योग गुरु अमेरिका में एक लिहाज से सिखाते हैं। महर्षि जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में योग का किया जाना, योग भारत की पुरानी परंपरा, विरासत, संस्कृति जो कहिए सब है, लेकिन जब सत्ता जुड़ जाती है उससे और किसी लिहाज से प्रधानमंत्री जैसे शख्स की मौजूदगी योग करते हुए जुड़ जाती है, तो इसकी महत्ता क्या है? क्या ये महत्ता इस मामले में लेकर है कि योग हर किसी को करना चाहिए, या इसकी महत्ता इस मायने में लेकर है कि दरअसल जो अत्याधुनिक जीवन है उसकी काट के तौर पर अब हमें नई दृष्टि लानी होगी? जी देखिए, ये निर्विवादित सत्य है कि योग करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है जी, और इम्यूनिटी बढ़ती है शरीर में। बार बार जो बीमार होते हैं वो जो है बार बार बीमार नहीं होंगे अगर नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो योग किया है उसको देख करके सभी को प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि आज राहुल गांधी च्यवनप्राश खाने लगे तो हर घर में च्यवनप्राश का डब्बा आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से ये सत्प्रेरणा जो है युवाओं को मिलेगी, तो उनकी जो हैबिट्स हैं, उनके जो एडिक्शन है वो दूर होंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब इसको किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए भारत जी, क्योंकि ये एक दिन का सवाल नहीं है, हर दिन और हर रोज की प्रक्रिया है। इसको किस रूप में अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए? योग का जो शुभारंभ हुआ है तो इसका पूरा स्वागत करते हुए योग का जो वास्तविक अर्थ है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सतत हमारी प्रक्रिया हो और अवेयरनेस जागे। जैसे आज हम इस इतने बड़े मन से इस बात को करने में सक्षम हुए हैं, तो जब दाखिला पहली कक्षा में होता है बच्चे का, तो धीरे धीरे एक अनुशासन के साथ वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हम योग के मूल अर्थ को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़ें। से कहा कि तन आसन हठ योगी जाने, मन आसन कोई विरला माने, आत्म आसन अद्भुत खेला, है रहस्य अंतर्गम मिला। योग का तो उद्देश्य ये है कि हम जीवन मुक्त हो जाएं, हम मृत्युंजय योगी हो जाएं। यह जो सुख दुख का जाल है जिसने हमें जकड़ा है, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। आत्मा तो मृत्यु होती नहीं है, इससे ऊपर हम हो जाएं और पूरे विश्व में मानवता स्थापित हो। ऋषियों ने कहा मनुर्भव, तो पशुओं को जाकर तो कहा नहीं कि तुम मनुष्य हो जाओ, मनुष्य हो जाओ। यह संदेश हम इंसानों को ही है कि तुम मानव बन जाओ। तो मानव कैसे बनेंगे? बड़ा अच्छा आपने कहा, देश का प्रधानमंत्री योग के साथ लिप्त दिख रहा है, तो ये तो कितनी सुखद बात है। हमेशा राजनीति को थोड़ा अलग करते, राजधर्म भी एक चीज है। देश का प्रधानमंत्री भोग में युक्त हो, उससे अच्छा है कि वह योग में युक्त है और वह प्रेरणा पूरे देश में जा रही है। अब इसी प्रेरणा को लेकर उस दिशा में बढ़ना है जहाँ वास्तव में योग जीवन में घटित हो जाता है। और वो वहीं पे है जहाँ मुझे याद आता है त्रेता युग में राजा जनक, जिनके दरबार में इतने सारे तपस्वी भरे हुए थे, सब वेद शास्त्रों की बात करते थे। एक दिन उनके अंदर प्रश्न हुआ कि सारे तो मुझको वेद का ही और ब्रह्म की ही बात बताते हैं, इसमें वास्तव में ब्रह्म को जानने वाले कितने हैं? और तब उन्होंने एक परीक्षा ली और हतप्रभ रह गए। यह क्या, इतने बड़े मनुष्यों में सिर्फ एक याज्ञवल्क्य जी जो ब्रह्म का वास्तव अनुभव रखते हैं, बाकी तो वाचक अज्ञानी है, पढ़ लिख कर सुनकर योग के बारे में बोल दिया। तो उस महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछा योग क्या है? तो उन्होंने कहा कि संयोगो योग इत युक्ते जीवात्म परमात्मनो, यानी कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। उसके पहले तो सब योग की तैयारी है, तो एक हमने तैयारी की है और योग घटित हो जाए, पूरा विश्व ये वाकई अद्भुत है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा अनुपम कपिल जी, क्या ये वाकई जिंदगी जीने की पूरी प्रक्रिया के साथ शामिल हो सकता है? क्योंकि जिस लिहाज से जिंदगी लोग जी रहे हैं उसमें योग दिवस का महत्व तो सिर्फ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता मिल गई, लेकिन योग का महत्व है कि हर दिन आपके साथ कैसे जुड़े, उस प्रक्रिया को अब सरकार, चूंकि प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, अब इसे किस रूप में आगे ले जाना है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने इतने लोगों के सामने योग खुद किया, एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री इस देश का फिट है, 65 साल के हो गए हैं, लेकिन जो युवा है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जो लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यूथ। और ये भी है कि आज जिम्स जो हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं,
ये थोड़ा मुझे लगता है इसको काफ़ी कंपटीशन योग से मिलने वाला है, क्योंकि जो भी आदमी फिट है लोग उसे फॉलो करते हैं। मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि एक कदम आगे जाके सरकार को योगा टीचर्स को जो हैं हॉस्पिटल्स के साथ भी जोड़ना चाहिए एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि जैसे रिक्यूपरेट करते हैं इलनेस से, अस्थमा है, किसी को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स हैं, तो जब रिक्यूपरेट करते हैं एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसको ज़रूर जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात तो योग एक वे ऑफ लाइफ ही है। अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेशनल डे आज बना के हमारे इतने एंशिएंट ट्रेडिशन को जो है हमें ज़रूरत पड़ी रिवाइव करने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब तक स्टेट जो है इसको पुश नहीं करेगा, एक ट्रेडिशन है, जैसे आप प्राचीन हमारे जो इमारत हैं, मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज को सेव करने के लिए गवर्नमेंट है, कोई आपत्ति नहीं होती है, तो हमारी ये जो योग की जो ट्रेडिशन है ये डिस्ट्रॉय हो गया था। जैसे लॉर्ड मैक्यूले ने फेमसली कहा था कि इस देश की संस्कृति को खत्म करना है तो पहले संस्कृत को खत्म करो। संस्कृत को खत्म कर दिया, हमारी भाषा, हमारी वर्नाक्युलर, हमारे जो वर्क्स लिखे गए हैं उनसे हम जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जो स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस खाली एक दिन बनाने से नहीं होगा, आपको जो है संस्कृत के जो ओरिजिनल वर्क्स हैं संस्कृत को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ये आप जो कह रहे हैं, अब देखिए कई चीज़ों का समावेश हो गया यहाँ पर। महर्षि जी, आप चूंकि अमेरिका में हैं और अमेरिका में भारत का जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या जो वो तबका जो कंज्यूमर है, हम कहें जो भोक्ता हो चुका है, और इन्होंने कहा भोग से आगे योग का जिक्र कर रहे थे। भारतीय मानसिकता अमेरिकन मानसिकता में मार्केट इकोनॉमी, पैसा उस लिहाज से बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ हमारी अपनी संस्कृति हमें बार बार ढकेलती है कि आप प्रकृति से जुड़ो और कहीं ना कहीं उस दिशा में जाओ जहां आप एक मुक्ति पर्व मनाओ, चीज़ों को मुक्ति की दृष्टि से देखो। इन दोनों के बीच आप टकराव देखते हैं, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान का समाज अमेरिका होना चाहता है, अमेरिका के भीतर आपकी जरूरत आन पड़ी कि हमें योग सिखाइए साहब। ये दोनों के बीच कैसे आप पूर्ति करते हो या कैसे देखोगे इसे? देखिए, अमेरिका में जो भी योग करते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से और पूरी इच्छा शक्ति से योग करते हैं और तन्मयता से इसको करते हैं और प्रसन्नता से, खुशी खुशी से योग करने के लिए आते हैं, और इससे जो है उनका जो मानसिक तनाव है उसको दूर करने के लिए वो योग करते हैं और अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए वो योग करते हैं। अपनी जो बॉडी है उसको जो है अलाइनमेंट करने के लिए वो योगा करते हैं, तो एक हेल्थ बेनिफिट के रूप में वो योग करते हैं, और वो जो योगा कर रहे हैं उससे उनको बहुत हेल्थ का बेनिफिट मिलता है, और उनको इसमें जो है कोई रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिलीजन से जोड़ के वो बिल्कुल नहीं देखते। और नहीं, वो प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं। जी। हम ये कह रहे हैं, कोई रिलीजन से जोड़ता है वो छोड़िए, लेकिन प्रोफेशन से जब आप योग को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप योग की उस महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपकी आत्मा से जुड़ रही है। जी। आप उसको उस प्रोफेशन से जोड़ रहे हैं कि आप प्रोफेशनली फिट रहें। जी। आप काम कर सकें, कमा सकें, जी। फिर भोग कर सकें। जी। और यहाँ मामला योग का था। जी। तो इन दोनों के बीच आप टकराव भी देखते हैं? बिल्कुल, ये सत्य है, और ज़्यादातर लोग जो है हेल्थ बेनिफिट के रूप में इसको कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ। और स्पिरिचुअल रूप में बहुत कम लोग हैं। तो इसको किस रूप में लिया जाए भारत जी? अगर मान लीजिए हिंदुस्तान जैसे समाज में, जो कि भारत को एक नई दुनिया को एक नई दृष्टि दे रहा है, और योग को क्या उस दृष्टि से हम लोग बता सकते हैं कि ये दरअसल जिंदगी जीने का एक तरीका है और ये कॉम्पैटिबली उस तरीके से बेहतर है जिस तरीके की दिशा में हम लोग बहे जा रहे हैं, जो आधुनिकता का बोध करा रहा है? बहे जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा यात्रा दिशाहीन ही होगी। एक टाइटैनिक में सब लोग अपनी आन बान शान मेंटेन करने के लिए बैठ जाए और अल्टीमेटली उसको डूबना हो, तो उससे बेहतर वो डोंगी है जो हमारे यात्रा को पूरा कर रही है। तो तब तक सारी सुख सुविधा हमारे जहाज पे भरी जाए जब तक यह संतुलन न हो। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्लियर हो, मेरी यात्रा एक ऐसे फ्लाइट की नहीं हो जो क्रैश होने जा रही है, लक्ष्य तक पहुंचने के साथ साथ वो सारी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आए। जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में एक योग गुरु होना चाहिए। हमारा सवाल यहीं पर है। अब यहाँ पर आइए, मेडिकली ट्रीटमेंट की दिशा में बता रहे हैं महर्षि जी कि अमेरिका में लोग इसको एक लिहाज से मेडिकली देख रहे हैं, फिट होने के लिए। ओके, यही आप कह रहे हैं, मेडिकली फिट होने के लिए। अब यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स में अगर योग गुरु ले आए जाए, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो एक बिजनेस के तौर पर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा डेवलप हो रही है, कॉरपोरेट उसमें घुस रहा है, नई नई तरीके से, आप जिक्र कर रहे थे मेडिकल टूरिज्म का जिक्र कर रहे थे, वो टकराएगा कि हमारे यार पैसा पे आप अटैक कर रहे हो
और योग जो है वो प्रकृति से जोड़ के आपको खुद हष्टपुष्ट बनाने की दिशा में ले जाएगा। कैसे करेंगे तालमेल, कैसे बैठाएंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो बताइए। ये तो अवेयरनेस ही जा सकता है। जब तक एक शुरुआत होती है, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। एक परिवर्तन हुआ है योग की दिशा में, धीरे धीरे इसमें कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी आएगा। इसी बीच में सिद्धांत की मूल स्थापना हम सबके सहयोग से समाज के बीच में जाना होगा, जहाँ पर योग का वास्तविक सिद्धांत स्थापित हो। आज योग के नाम पे कोई कुछ भी कर डाले, कोई डांस योगा कर रहा है, कोई पावर योगा कर रहा है, कोई इंटरनेट योगा कर रहा है, कोई तो योग है क्या? योग को पहले योगा बनाया, अब उसको कमर्शलाइज्ड एक्टिविटी कर दिया। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हम ही कर रहे हैं जी। प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है, संतुलन खो रही है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। और प्रकृति से ही हमारे जिंदगी के वो हिस्से जुड़े हुए हैं। किसानी हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ी हुई है, पूरी पैदावार उसी पर टिकी हुई है, वो भी इम्बैलेंस हो गई है, असंतुलित वो भी हो गई है। तो एक तरफ योग है, दूसरी तरफ जीवन जीने की पद्धतियाँ हैं, और इन सब के साथ वो बाजार है जो बाजार आपको बार बार ढकेलता है। छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप खिलवाड़ कीजिए, काटिए पेड़ों को, बहुमंजिली इमारतें तैयार कीजिए, काटिए, फ्रिज चलाइए, एसी चलाइए, गाड़ी में एसी रखिए, वातावरण दूषित कीजिए, और उसके बाद आप जब दूषित हो जाएं तो उसके बाद योग की दिशा में बढ़िए। कैसे संभव है? तरीका तो हमेशा से एक ही है ना, सत्य जो है उसको रखना पड़ेगा। जब असत्य का बाजार हो तो यहाँ पर करवट लेने के लिए एक ही चीज़ है कि जो सत्य उस सिद्धांत को और बुलंदी और सक्रियता से रखा जाए। हमारा योग है क्या, अगर वही लोग नहीं जानेंगे तब तो उसी में फिर बाजार एक अलग दिशा में चला जाएगा। नहीं, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार इन्वॉल्व हुए हैं इस देश के भीतर में योग संस्थान। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने भी वहां से कहा कि शरीर को सिर्फ तोड़ना मरोड़ना ही योग होता तो सर्कस का एक सामान्य व्यक्ति भी योगी कहलाता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हम अनुपम जी, हम दरअसल जिस बात को टटोलना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इसमें संतुलन और उसको विकसित करने का जिक्र किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर इस बात को कर रहा है जो कि पॉलिसी मेकर है, जो नीतियों को बनाएंगे। क्या इस देश के भीतर भारत उस स्वर्णिम अवस्था में आ सकता है जिस स्वर्णिम अवस्था में भारत एक वक्त था, अगर इन परिस्थितियों को जीने लगे हिंदुस्तान तो? दी उटोपिया तो कहा गया है किताबों में, होता नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन जो है इनकी, आपने एक प्रश्न जो इनसे पूछा कैसा किया जाएगा बैलेंस को, प्रकृति और इसको, जिसे हम खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को तो एड्रेस करना है। जो योगा के अंदर भी इतना कॉन्ट्रडिक्शन आज हो रहा है क्योंकि माइंड, बॉडी और सोल की इंटीग्रेशन करनी है। मैंने परसों एक कॉन्क्लेव आपका इंडिया टुडे का अटेंड किया, उसमें हर गुरु अलग बात कह रहे थे। जग्गी वासुदेवन जी ने तो अल्टीमेटली कहा इट्स ओनली बॉडी बॉडी बॉडी। उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक तरह से प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार का है। तो व्हाट इज द राइट मेथड टू अप्रोच? क्योंकि भोग से जो ऋषि व्यास हैं, पतंजलि के जो सबसे बड़े कमेंटेटर हैं योग सूत्र पे, वो कहते हैं भोग इज द, भोग को दूर करना इज द एम ऑफ योगा। और कुछ योग हैं जो फिजिकल आसन और सिर्फ बोलते हैं आप हेल्दी हो जाओगे, आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ को, तो ये तो एंजॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। भोग को कहाँ ये नहीं, हम सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं देख रहे हैं महर्षि जी। हम प्राइम मिनिस्टर का कुछ हिस्सा सुना, उससे पहले एक कुछ छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। क्या योग भी बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर योग की महत्ता इसीलिए बची हुई है कि वह लोगों का पेट भी भर रहा है? हम योग गुरु के तौर पर अगर योग सिखाने निकल जाएं तो वो एक न्यू कल्चर है, वो एक नए तरीके की संस्कृति है जिसमें पैसा है, सुविधा है और निरोग करवाने की भी स्थिति है। ये भी सही है। तो इसका एक मतलब ये है कि योग अगर आपके पेट से जुड़ जाए तो ही आपको ट्रेनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी, ये बिल्कुल सत्य है। और आज योग जो है एक व्यापार के रूप में बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है और इसमें कोई दोष भी नहीं है। व्यापार अगर शुद्ध तरीके से होता है और दूसरों को लाभ होता है और अपने को भी लाभ होता है तो इस कोई हानि नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उसका छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर दिए अपने बड़े छोटे से भाषण में तमाम देशों का धन्यवाद दिया जिन्होंने योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये भी बताया कि पल पल बढ़ रही तकनीक में पीछे ना रह जाए, इसके लिए योग जरूरी है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता
तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते हैं। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है।